हेलो हैकर्स, वेलकम टू रेडिकल साइन। आज के इस वीडियो में हम नेटवर्किंग के बारे में जानने वाले हैं कि नेटवर्किंग क्या होती है, किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रो ऑफ नेटवर्किंग और उसके बाद देखेंगे हम लोग मोर अबाउट नेटवर्किंग। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हम लोग क्यों यूज़ करते हैं नेटवर्किंग को। सॉफ्टवेयर शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, हार्डवेयर एंड शेयरिंग डेटाज, इन्फॉर्मेशन प्रिजर्वेशन भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर फाइल्स, इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी, हार्डवेयर एंड डेटा को हम लोग वायरलेसली ट्रांसफ़र कर सकें और शेयर कर सकें। अब हम समझते हैं कि नेटवर्किंग होती क्या है और ये किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो राउटर होता है जिससे हमारा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट होता है, जो कि हमारे ऑफिस में या घरों में लगा होता है, एक राउटर किसी भी कंपनी का, और इसका एक आईएसपी होता है यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, ये जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, बीएसएनएल हो सकता है, किसी भी कंपनी का ये आईएसपी हो सकता है, जो कि इसको एक प्राइवेट आईपी जनरेट करेगी। और ये जिस डिवाइस से कनेक्ट होगा उसकी एक अपनी एक अलग ही डायनेमिक आईपी उसको दे देगा। डायनेमिक और प्राइवेट आईपी क्या होती है, पब्लिक और प्राइवेट आईपी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप फिलहाल इसको एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी एक आईपी है 192.168.0.16 और यहाँ पे हमारे स्कैनर के पास आईपी है 192.168.0.15। ये दोनों आईपी इस राउटर से निकल रही हैं और इस राउटर से निकलने वाली ये प्रिंटर इथरनेट भी है, ये डेस्कटॉप भी है, मोबाइल भी कनेक्टेड है। इसके पास भी ये देखिए लास्ट के डिजिट चेंज हैं, यानी कि इससे होके निकलने वाली एक डायनेमिक आईपी है। इन सारे डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अलग अलग। आगे हम देखते हैं कि टाइप ऑफ नेटवर्किंग कितने टाइप की होती है। फिलहाल के लिए हम समझ लेते हैं कि नेटवर्किंग 3 टाइप की होती है, लैन, मैन एंड वैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसको हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, हमारे पास मोबाइल में जो हॉटस्पॉट होता है, हम उससे जितनी भी डिवाइसेज, जितने भी मोबाइल कनेक्ट करेंगे फुल लैन हो जाता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर वो माना जाता है। दूसरा होता है हमारे पास मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कई बिल्डिंगों में जो एक ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो अलग अलग डिवाइसेस को अपने ही राउटर से कनेक्ट कर लेता है, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। एंड वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करता है, जो कि वाइड एरिया www आप लोग जानते ही हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। यह वाइड एरिया नेटवर्क दुनिया के किसी भी कोने से कहीं भी इजीली कनेक्ट किया जा सकता है, जिसके ज़रिए हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते रहते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आप कोई डेटा मंगाएं या डेटा भेजें, अगला विक्टिम आपके शहर में नहीं है, आपके स्टेट में नहीं है, फिर भी वो भेजता है, आपके पास आ जाता है। ये कैसे काम करता है, तो इसको वैन काम कराता है और ये वैन के ज़रिए होते हुए हमारे मोबाइल फ़ोन्स में डेटा आ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर आईपी स्ट्रक्चर। आईपी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आईपी क्या होती है। सबसे पहले आईपी 4 पेयर्स में बटी होती है। सबसे पहला होता है हमारा कंट्री कोड, जो कि है 192। डॉट लगने के बाद इसके पेयर अलग हो गए, डॉट जहाँ जहाँ लगा है इसके पेयर अलग हो गए। यहाँ पे देखिए 192 के बाद डॉट है, 168 के बाद डॉट है, 0 डॉट के बाद 0 के बाद डॉट है, 101 के बाद कुछ नहीं है, यानी ये ख़त्म है। तो 192 हमारा कंट्री कोड हो जाता है। एंड देन उसके बाद का जो हमारा रहता है ये स्टेट कोड हो जाता है। इसके बाद हमारे जो ये 0 डॉट लिखा है, ये आगे कुछ भी लिखा हो सकता है, ये आईएसपी होता है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एक कोड होता है। और ये 0101 डिवाइस, यानी ये डिवाइस का कोड होता है। इससे मालूम चल जाता है कि कौन सा डिवाइस है। इसके बाद हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला ये पब्लिक होता है और ये प्राइवेट होता है। पब्लिक और प्राइवेट में क्या फ़र्क है कि पब्लिक आईपी हमेशा अपने आप को डायनेमिकली चेंज करती रहती है और ये प्राइवेट आईपी ये कभी चेंज नहीं होती। लेकिन पब्लिक आईपी के पास भी अपनी एक स्टैटिक आईपी होती है जो कभी चेंज नहीं होती, और ये पब्लिक आईपी के पास एक और होती है डायनेमिक आईपी, जो कि चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन की अपनी एक अलग ही आईपी है। उसको अबाउट फ़ोन में जाके जब आप देखेंगे तो उसमें दिखाएगा, या फिर गूगल पे आप टाइप कर लेंगे व्हाट्स माई आईपी, तो उस पर दिखाएगा कि हमारे पास ये आईपी है। लेकिन जैसे ही आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे वो आईपी चेंज हो जाती है, यानी वो आईपी आपकी स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, वो रैंडम चेंज कर रही है अपने आप को। ये हो गया हमारा आईपी का स्ट्रक्चर। आईपी क्या होता है, ये किस तरह काम करता है और ये कितने टाइप की आईपी होती है। इसके बाद हम समझते हैं मैक के बारे में। मैक क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अभी तक हम लोग यही समझते थे कि आईपी से ही सारा काम होता है, आईपी को स्कैन कर लिया, आईपी से कनेक्ट कर लिया, आईपी से सिस्टम को हैक, कंप्रोमाइज़ सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आईपी से आप काम कर सकते हैं, लेकिन आईपी से भी ज़्यादा पावरफुल होता है अगर आपने मैक एड्रेस को फाइंड कर लिया। मैक एड्रेस में 6 पेयर होते हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 3 अलग पेयर होते हैं, इसके 3 अलग पेयर होते हैं। लेफ़्ट के 3 अलग होंगे, राइट के 3 अलग होंगे। तो लेफ़्ट के पहले 3 क्या बताएंगे। लेफ़्ट के पहला बताएगा हमारा कंट्री कोड के बारे में,
दूसरा ये 4S हमारा बता देगा स्टेट के बारे में, हम किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तीसरा हमारा कंपनी के बारे में बता देगा। चौथा अब यहाँ से शुरू होता है ओनर की इन्फॉर्मेशन, यानी F4 ये जो है ये डिवाइस की इन्फॉर्मेशन दे देगा। मेरे पास मोबाइल है तो कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल है उसका। ये H3 बता देगा कि इसका ओनर कौन है मोबाइल का। और ये B2 बिलिंग के बारे में बता देगा, यानी ये किस दुकान से लिया गया था और कितने दिन पहले लिया गया था। तो ये सारी चीज़ें मैक एड्रेस के अंदर आती हैं। IP भी आपका ये सेम ऐसे ही काम करता है, लेकिन IP में कुछ कंडीशंस हैं, मैक में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर किसी विक्टिम का आप IP से बढ़ के मैक एड्रेस पा जाते हैं तो जो काम IP नहीं कर सकती वो मैक एड्रेस ईजिली कर देगा आपके लिए। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं मोर अबाउट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग को थोड़ा और स्ट्रक्चर डीपली जाके हम समझते हैं ये नेटवर्किंग क्या है। सबसे पहले हमारे ये जो ISP जो राउटर को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, मैंने बताया था ना ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, जियो, एयरटेल, BSNL, किसी भी कंपनी का। ये राउटर को 3 ID देता है। 3 ID कैसे? पहला देगा पब्लिक IP जो कि इसकी एक ID हो जाएगी, दूसरा देगा प्राइवेट IP जो भी इसकी एक ID हो जाएगी, और तीसरा देगा मैक एड्रेस जो भी इसकी एक ID हो जाएगी। तो पब्लिक IP क्या होगी? पब्लिक IP ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? क्योंकि इसके पास एक रेंज होगी पब्लिक IP की 192.168.0.1, इससे लेके आपको 255.255.255.255 तक ये लिमिटेड रहता है, जो कि ये प्रोवाइड करता है अलग अलग इंटरनेट को, मतलब अलग अलग डिवाइसेस को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे हमारे पास ये कंप्यूटर है, फ़ोन है, लैपटॉप है, इसमें मैंने बहुत ही ईजिली बना के आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ, कंप्यूटर के पास भी 3 IP आ गई। मोबाइल से कनेक्ट हुआ, इसके पास भी कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ, इसके पास 3 ID आ गई। मोबाइल से कनेक्ट हुआ, इसके पास 3 ID आ गई। लैपटॉप से कनेक्ट हुआ, इसके पास भी 3 ID आ गई। यानी ये जिस डिवाइस से कनेक्ट करेगा उसकी 3 ID ये कैप्चर करके अपने पास रखेगा। इसके पास हो जाएगी प्राइवेट IP। लोकल होस्ट क्या होता है? हर डिवाइस का लोकल होस्ट होता है। लोकल होस्ट आपका सेम हो सकता है 127.0.0.1, लेकिन ये सर्विस किस पोर्ट पे चल रही है वो कभी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे कि कौन से सिस्टम पे कौन सी रिक्वेस्ट जनरेट की जा रही थी। इसके बाद आप मोबाइल में देखेंगे, इसके पास भी प्राइवेट IP मिल चुकी है, लोकल होस्ट है इसका भी 127.0.0.1। लैपटॉप का भी वही प्राइवेट IP है, लोकल होस्ट है, मैक एड्रेस है, लोकल होस्ट 127.0.0.1। मैक एड्रेस आपका डिवाइस की इन्फॉर्मेशन बता देता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ ARP रिक्वेस्ट। ARP रिक्वेस्ट क्या है? तो ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसको कुछ इस तरह समझते हैं, मान लीजिए कि हमारा ISP जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड कर रहा है, इसने इसको एक IP दे दी। ये IP यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती चली गई, लेकिन ये कंप्यूटर, ये फ़ोन और ये लैपटॉप इससे कनेक्टेड है। तो ये कैसे फाइंड करेगा कि इस कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट निकली है, मान लीजिए इस कंप्यूटर से निकली है google.com, तो ये कैसे फाइंड करेगा कि इसी कंप्यूटर से निकली है google.com की रिक्वेस्ट और मुझे इसको रिस्पांस देना है google.com का पेज। अगर इसने यहाँ टाइप कर दिया facebook.com, तो ये इसको facebook.com कंप्यूटर को नहीं देगा और ना ही इसको google.com की रिस्पांस देगा। ये जिस भी ID से, जिस भी IP से निकली है ये रिक्वेस्ट, ये उसी को रिस्पांस देगा। तो इसके लिए जो सर्विस का यूज़ होता है उसको ARP रिक्वेस्ट कहते हैं, जो कि होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो आपके राउटर से होते हुए आपके सिस्टम को प्रोवाइड कर देगा उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसका रिस्पांस। आगे हम लोग देखते हैं IP के रूल्स के बारे में। आगे जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, इन मैप की स्कैनिंग वगैरह जो हम लोग करेंगे, तो हम लोग उसमें देखेंगे ईजिली किस तरह IP काम करती है और मैक एड्रेस कैसे काम करता है। इसमें देखिए, मैं फिर से वापस चलता हूँ। इसमें देखिए ये 192.168.0.11 इसका एक मैक एड्रेस आ गया है, इसका भी मैक एड्रेस है, इसका भी 168.0.19 इसका भी मैक एड्रेस है। तो मैक एड्रेस एक बहुत बड़ा आइडेंटिफायर होता है जो कि डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद देखते हैं रूल्स ऑफ IP। ये IP जो हमारे सिस्टम को मिल रही है, इसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ काम करने के तरीके हैं। ये किस तरह काम करता है? सबसे पहला रूल, पब्लिक IP टू पब्लिक IP, यानी ये जो रिक्वेस्ट पब्लिक IP पे जाएगी वही पब्लिक IP से रिस्पॉन्स कर सकती है। यानी पब्लिक IP सिर्फ पब्लिक IP से ही बात कर सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्राइवेट IP पब्लिक IP से बात कर सके, क्योंकि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने इसको जो IP दे दी है ये इसकी प्राइवेट IP, लेकिन इसके अंदर से जो IP निकलेगी, जो इसको कनेक्ट करेगी इन सारे कंप्यूटर्स, स्कैनर्स, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर को, ये कभी भी प्राइवेट IP इससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकती। ये डायरेक्ट इससे बात नहीं करेगा ISP से, ये इससे बात करेगा, फिर ये इससे बात करेगा।
यानी पब्लिक आईपी सिर्फ पब्लिक आईपी से बात करेगी, प्राइवेट आईपी सिर्फ प्राइवेट आईपी से बात करेगी। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए भी इसको इससे पूछना पड़ेगा इस राउटर से कि मैंने जो google.com भेजा है, क्या आप उसकी रिक्वेस्ट मुझे रिस्पांस के तौर पे वापस करोगे, जो कि मुझे उसका पेज मिल जाए और मैं आगे की सर्च को आगे बढ़ा सकूं। तब ये इसको आगे की रिसर्च के लिए google.com पर रिस्पांस भेज देगा। सेम ऐसे ही इस कंडीशन में होता है, जो कि हमारा मोबाइल कनेक्टेड होता है। जब हम भी इससे टाइप करते हैं यूट्यूब या गूगल कुछ भी टाइप करते हैं, तो ये सबसे पहले इसके पास राउटर के पास रिक्वेस्ट जाएगा, एंड देन आफ्टर राउटर इसको रिस्पांस देगा कि आप एक्सेस कर सकते हो या नहीं। और इन सारी सर्विसेज के बीच जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ARP प्रोटोकॉल, यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको एक प्लेलिस्ट कंप्लीट मिलेगी इथिकल हैकिंग की तरफ से। जो यूट्यूब पे आपको चैनल्स दिखाए जा रहे हैं वो आपके टाइम को सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। उसमें बहुत कम चैनल है जो उसमें आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो 100% आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जुड़े रहिए रेडिकल स्टैंड के साथ।